फिर ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या होगा कि ये दोनों तो कॉमन हो जाएगा और ये दोनों तो कट जाएगा, तो बस p प्लस q प्लस आर हमको आउटपुट मिलेगा। उसके बाद ये क्वेश्चन है, इसमें क्या होगा कि ए बी कॉमन हो जाएगा और वन प्लस कुछ भी होने से हमको बस ए बी ही मिलेगा, तो आउटपुट इसका ए बी ही रहेगा। उसके बाद ये क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे इसका आउटपुट आ जाएगा ए बी बार और 1212 बी यहाँ पे आ रहा है, ये फिर ये नैंड गेट है। यहाँ पे आउटपुट क्या है, बी बार सी। ठीक है, ये जब इसमें जाएगा तो यहाँ पे अभी क्या है कि डी मोर्गन अप्लाई हुआ है। उसके बाद ये से ब्रेक हो जाएगा, फिर यहाँ पे बी बार कॉमन हो जाएगा। ठीक है, बी बार ए प्लस वन प्लस बी सी। ठीक है, उसके बाद फिर ये बी बार प्लस बी सी, इसका आउटपुट क्या है, बी बार प्लस सी। तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि यहाँ पे डी मोर्गन थ्योरम अप्लाई हुआ है, तो उससे ये हो गया है। फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फैक्टर करके बी बार कॉमन लिया हुआ है, ए प्लस वन तो ए प्लस वन तो ए ही हो जाएगा, और फिर ये रिडंडेंसी लगा लगा के सॉल्व हुआ है। उसके बाद अगर ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो ये वाला आइडेंटिटी है, ए प्लस बी इज इक्वल ए प्लस बी सी इज इक्वल टू ए प्लस बी ए प्लस बी प्लस ब्रैकेट ए प्लस बी। तो इसको एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसको ऐसे एक्सपेंड कर देंगे। ठीक है, फिर इम्पोर्टेंट लॉ है। यहाँ पे क्या क्या है कि ए और ए तो ए ही हो गया, फिर यहाँ पर ए कॉमन ले लिया है, फिर यहाँ वन था तो ए प्लस बी सी ही बनेगा, सो इसीलिए ए प्लस बी सी इसका आंसर है। उसके बाद फिर ये वाला क्वेश्चन है, ये किस फॉर्म में है, ये है पीओएस फॉर्म में। तो पीओएस में क्या होता है कि पीओएस का आउटपुट जो होता है वो मैक्स टर्म होता है, उसको बोलते हैं एक एक टर्म को, और मैक्स टर्म का आउटपुट जो होता है वो ज़ीरो होता है। ठीक है, वेयरएज का जो एसओपी होता है उसमें क्या होता है, मिन टर्म होता है, मिन टर्म का आउटपुट हमेशा वन होता है। तो यहाँ पर ये जो था ए प्लस बी बार प्लस सी, उसको हम यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ पे ए का ज़ीरो होगा, बी का ज़ीरो होगा, और सी यहाँ पे सी बार है, मतलब कि वन जब आएगा वन का वो कॉम्प्लीमेंट होगा और ज़ीरो हो जाएगा। ज़ीरो प्लस ज़ीरो क्या मिलेगा हमको, ज़ीरो मिलेगा। वैसे ही हम लोग क्या करेंगे कि इस पार्ट को और इस पार्ट को देखेंगे। ठीक है, और उसको फिर इसमें हम के मैप में डालेंगे। हम लोग क्या करेंगे कि ऐसा वाला ये बनाएंगे, और इससे ये जो नंबर्स है इनको हम लोग यहाँ देखेंगे। तो 001 का ये था, 010 जो था उसका 2 पे है, 100 किस पे है, 4 पे है। तो उस हिसाब से 1 2 और 4 हमको जो मिला है, तो ये जो मैक्स टर्म था वो इन पर रहेगा 1 2 और 4 पे। तो ये 1 2 और 4 यहाँ पे हम लोग 0 0 लिख देंगे। ठीक है, और तो ये मैक्स टर्म्स हो जाएगा ज़ीरो वाला, वो उसको छोड़ के जो भी रहेगा वो क्या होगा, मिन टर्म हो गया होगा, मिन टर्म्स। तो वहाँ बाकी सब जो बचा वहाँ पे 1 1 1 1 लिख दिया है। अब इसको जब हम लोग रिड्यूस करेंगे तो हमको ये मिलेगा, ए बार बी बार सी, ए सी बी सी और ए बी। तो फिर यहाँ पे क्या है कि दीज मिन टर्म्स आर नॉट प्रेजेंट इन पीओएस फॉर्म। तो आउटपुट क्या है कि ये है नन ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा यहाँ पे। तो ये जो क्वेश्चन है ये भी क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म में है एसओपी। इसका फिर ये वन ये सब ये करेंगे, और उसके बाद फिर इसको मतलब शॉर्टन करेंगे। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ए सी प्लस बी सी प्लस ए बार बी, ए सी प्लस बी सी प्लस ए बार बी। ये जो है एक्चुअली इसमें सारे टर्म्स है, तो ये स्टैंडर्ड एस एस ओ पी फॉर्म में है, एस एस ओ पी फॉर्म में आएगा ये वाला। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका भी हम लोग के मैप बनाएंगे और सॉल्व करेंगे फिर जो निकलेगा। तो ऐसा जो फिर के मैप वाला क्वेश्चन हो जाएगा तो हम उसको छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक कर देंगे। पहले ये वाला पार्ट देखेंगे, ये किसका पार्ट है, ए का है, और क्या बोलते हैं इसको, तो यहाँ पे क्या होगा कि सिर्फ ए का पहले लिखेंगे ए, और बी बार सी बार हो जाएगा, ताकि बी बार सी बार दोनों का डिलीट हो जाए। उसके बाद फिर ये वाला पार्ट देखेंगे, ये किसका है। तो ये जो पार्ट है ये क्या है, ए और सी दोनों का है, लेकिन ये बी का नहीं है। ठीक है, तो ए सी और ये बी बार हो जाएगा। उसके बाद ये वाला जो पार्ट है ये किसका है, बी का है और सी का है, लेकिन ए का नहीं है, तो क्या होगा, ए बार बी सी। उसके बाद फिर ये वाला पार्ट देखेंगे, ये सिर्फ बी का है और इसमें ए और सी का ही नहीं है, तो ए बार बी सी बार। उसके बाद फिर इनको के मैप में हम फ्रेम कर देंगे।
या फिर ऐसे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हमको ये ए एक्सॉर बी मिलेगा। फिर ये क्वेश्चन देखें हैं। तो यहाँ पे ये वाला पार्ट किसका है, ये जो पार्ट है ये इसमें ए का तो है, और इसमें क्या है कि बी भी नहीं है और इसमें सी भी नहीं है। तो ए बी बार सी बार, उसके फिर ये सी वाला पार्ट देखेंगे किसका है। तो इसमें सी का है, और ए बार बी बार भी होगा क्योंकि ए का भी नहीं है बी का भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद फिर ये वाला जो पार्ट है इसमें तीनों में कॉमन है तो ए बी सी है, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है अभी देखते हैं इसमें क्या क्या है। इसमें सी है और बी है और ए भी नहीं है इसमें। तो ये क्या हो जाएगा, ए बार बी सी। तो इसको फिर के मैप में डाल के हम ये निकाल लेंगे। अभी देखते हैं डीमक्स क्या होता है। डीमक्स जो होता है वो डिकोडर विथ इनेबल इनपुट होता है। तो यहाँ पे इनपुट जो है वो यहाँ पे है और सिलेक्ट लाइन्स है। आउटपुट कितना होगा, 2 टू द पावर n रहेगा, यहाँ पर n जितने हैं, ठीक है। तो 2 टू द पावर n यानी कि यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 आउटपुट होगा। इसके बाद फिर एनकोडर क्या होता है। एनकोडर जो है डेसिमल को वो बाइनरी में कन्वर्ट करता है। जैसे 2 का होता है 010। एनकोडर में क्या होता है, 2 टू द पावर n इनपुट लाइन होता है, n आउटपुट लाइन होता है। उसके बाद फिर ये 8:3 एनकोडर। यहाँ पर सिलेक्ट लाइंस कितना होगा, 2 टू द पावर 3 हो जाएगा, 8 हमको ये मिलेगा। तो यहाँ पे आउटपुट में क्या है कि इस क्वेश्चन में 0 1 3 2 4 5 6 7 ऐसे करके आएगा। तो ये क्या है कि एक बाइनरी टू ग्रे कन्वर्टर है। यहाँ पे अगर हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे 1 देंगे तो मतलब 2 हो गया, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो ऐसे करके है। यहाँ पे क्या है कि जो आउटपुट x है कनेक्टेड टू डिकोडर आउटपुट 4 5 6 7, आउटपुट y है वो कनेक्टेड टू डिकोडर आउटपुट 2 3 4 5, आउटपुट z है वो 1 2 5 6 में कनेक्टेड है। तो ये इसका मतलब x का a होगा, y का a XOR b, z का b XOR c। तो ये हो गया बाइनरी टू ये ग्रे कन्वर्टर। तो ये जो 4 बिट पैरेलल एडर सबट्रैक्टर देखते हैं, इसमें क्या है कि 4 टर्म को फुल एडर लिया हुआ है। तो जैसे कि यहाँ पे है 1 और 1 है तो ए और बी में तो 1 आ जाएगा, और अगर और एक कैरी रहा कहीं से तो वो भी 1 में आएगा यहाँ पर। तो ये तीनों यहाँ पर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर तो ये एस नॉट है वो एक्चुअली ये सम बिट्स वगैरह है, ठीक है। और ये केक कैरी होते होते यहाँ पर जाता रहता है। तो यहाँ पे क्या है कि अगर जो है प्रीवियस कैरी अगर नहीं प्रेजेंट है तो फिर कितना एन फुल एडर प्रेजेंट होगा, ठीक है। अगर इनपुट कैरी जो है वो एब्सेंट है, मतलब कि ये कैरी नहीं आ रहा है, ठीक है, तो क्या होगा कि n-1 फुल एडर प्लस एक हाफ एडर लगेगा, ठीक है। फुल एडर को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं 2 हाफ एडर और एक और गेट में। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, इनिशियल तो ये था, और अगर हम लोग इसको ब्रेक डाउन करेंगे, क्योंकि एक फुल एडर इज इक्वल टू 2 हाफ एडर प्लस 1 और गेट होता है, तो यहाँ पे इसको ब्रेक करके लिखेंगे तो क्या मिलेगा, 2n-1 हाफ एडर, ठीक है, प्लस n-1 और गेट्स। तो ये भी इम्पोर्टेंट रिजल्ट है इसमें का, ये यहाँ पे लिखा हुआ है 2n-1 हाफ एडर प्लस n-1 और गेट्स, ठीक है। अगर एक एक का ये टीपीडी डिले है, ठीक है, तो टोटल टीपीडी कितना होगा, एन टीपीडी प्रोपगेशन डिले। क्वेश्चन दिया हुआ है हाउ मेनी हाफ एडर एंड और गेट्स आर रिक्वायर्ड टू डिजाइन 4 बिट नंबर इफ कैरी इज एब्सेंट। कैरी अगर यहाँ पे एब्सेंट दिया हुआ है और 4 बिट है, तो क्या होगा कि हाफ एडर जो रहेगा वो कितना होगा, 4 टू ज़ा 8 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 7। 7 हाफ एडर होगा और 4 माइनस 1 3, 3 हमारे पास कितना होगा, और गेट होगा, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद क्वेश्चन दिया है कि कितना हाफ एडर और गेट लगेगा अगर 4 बिट नंबर 4 बिट है। अगर क्या है कि इफ सी वाई मतलब कैरी प्रेजेंट है तो क्या होगा कि एन इंटू एन टाइम्स ऑफ फुल एडर। एक फुल एडर को कितना होता है, टू हाफ एडर प्लस 1 और गेट, ठीक है। तो 2 इंटू एन क्या होगा, 2n, और यहाँ पे n हो जाएगा 2 इंटू 4, यहाँ पे 8 हो जाएगा, और ये 4 और गेट्स। तो मतलब कि 8 हाफ एडर प्लस 4 और गेट्स। उसके बाद फिर ये कोड कन्वर्टर है, बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्टर।
तो इसका जो होता है, पहले तो ये G3 आ जाएगा, ठीक है। फिर ये जो G2 रहता है वो B3 और B2 का G2 होता है। G1 जो होता है वो B2 और B1 का होता है, एक्सॉर गेट होता है। तो ये बीच बीच में B3 डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है। B3 और B2 का जो एक्सॉर होगा वो G2 में आ जाएगा, ठीक है। फिर B2 और B1 का जो एक्सॉर होगा वो G1 में आ जाएगा। B0 और B1 का एक्सॉर जो है वो G0 में आ जाएगा। उसके बाद आता है BCD टू 7 सेगमेंट डिस्प्ले, ठीक है। तो ऐसे ये BCD का सीक्वेंस होता है, A B C D E F और बीच में G आता है, ठीक है। ऐसे टाइप का रहता है इसका 7 सेगमेंट डिस्प्ले। तो अगर हमको 5 डिस्प्ले करना है तो 5 तो ऐसे होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि B को और E को 0 कर देंगे, ठीक है। तो बाकी जो बचा ये 5 ऐसे, ठीक है। फिर 4 और ये सब का भी ऐसे हम डिस्प्ले करवा सकते हैं, ये सब का भी हम ऐसे डिस्प्ले करवा सकते हैं। उसके बाद आता है एक सीक्वेंशियल सर्किट। सीक्वेंशियल सर्किट क्या होता है? अ सर्किट whose आउटपुट डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन द प्रेजेंट इनपुट बट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द पास्ट इनपुट। ये पास्ट पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि स्टोरेज डिवाइस फ्लिप फ्लॉप या लैच होता है। फिर अ सीक्वेंशियल सर्किट द स्टोरेज डिवाइस इज फ्लिप फ्लॉप और लैच। स्टोरेज डिवाइस में क्या होता है, स्टोरेज डिवाइस क्या होता है कि फ्लिप फ्लॉप या लैच होता है, ठीक है। Both flip-flop and latch are binary storage device which store one bit information। one bit क्या होता है, 0 या 1 होता है। जो फ्लिप फ्लॉप होता है वो एज ट्रिगर्ड होता है, ठीक है। ये डिफरेंस है दोनों फ्लिप फ्लॉप और लैच में। तो यहाँ पे जो एस आर लैच है उसको एक्टिव लो बोलते हैं, और यहाँ पे एस आर लैच मतलब नैंड गेट वाला लैच को एक्टिव लो बोलते हैं, और नॉर गेट वाला लैच को एक्टिव हाई बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं तो वो भी देखते हैं। तो क्या है कि यहाँ पे जो NAND गेट बेस्ड लैच है एक्टिव लो वाला, तो इसमें क्या होता है कि मीनिंग द एक्शन सेट और रीसेट अकर्स व्हेन द इनपुट सिग्नल इज लो। तो जब ज़ीरो होगा, यहाँ पे जब सेट ज़ीरो था तो सेट स्टेट क्यू को 1 हो गया, ठीक है। जब यहाँ रीसेट में ज़ीरो हो गया, आर में ज़ीरो, तो रीसेट स्टेट क्यू इज इक्वल टू 0 हो गया। तो इसीलिए इसको ये नॉर गेट वाला जो है एक्टिव हाई होता है। तो इसका मतलब क्या है कि जब जिसको हम एस या आर जिसको हम लोग 1 दे देंगे वो वाला स्टेट पकड़ लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे रीसेट में दे दिया तो क्यू इक्वल टू 0 हो गया, सेट दे दिया तो क्यू इक्वल टू 1 हो गया। सेट रीसेट एक बार फिर से समझ लेते हैं। सेट का मतलब क्या है कि फोर्सिंग द प्राइमरी आउटपुट क्यू टू बी 1, और रीसेट का है कि फोर्सिंग द प्राइमरी आउटपुट टू बी क्यू टू बी लो, यानी कि 0। तो नैंड गेट में क्या हो रहा है कि क्या बोलते हैं कि जब हम लोग एस इक्वल टू 0 दे रहे हैं एक्टिव लो, तो क्यू जो है 1 हो जा रहा है, ठीक है। और जब रीसेट करना है तो हम लोग क्या करें, आर को 0 दे दे रहे हैं। नॉर गेट वाले में क्या हो रहा है कि ये क्या है, एक्टिव हाई है नॉर वाला, ठीक है। सेट कंडीशन में क्या हो रहा है कि एस इक्वल टू जब हम 1 दे रहे हैं एक्टिव हाई मतलब इसको हम हाई दे रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि आउटपुट 1 हो जा रहा है। रीसेट में क्या हो रहा है कि आर जब 1 हो रहा है तो क्यू जो है वो 0 हो जा रहा है, मतलब कि ये रीसेट हो जा रहा है। तो यही यहाँ पे एक्टिव लो था, तो यहाँ पे जब सेट में 0 आ गया तो सेट में 0 है तो सेट मतलब 1 हो जाएगा वो। फिर जब रीसेट में 0 है तो यहाँ पे रीसेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये था ऐसा लैच। 0 0 पे क्या है कि नो चेंज होगा। 1 1 वाला जो रहता है वो डोंट केयर कंडीशन होता है दोनों में, ये तो सेम है। बाकी डिफरेंस बस इन दोनों का है। नैंड वाला जो है वो एक्टिव लो है। बाय डिफ़ॉल्ट जो हम लेते हैं कंसिडर एग्जाम में सॉल्व करने के लिए वो एक्टिव हाई को लेना पड़ता है, ठीक है। इसको लेके ही सॉल्व करना रहता है। तो ये जो लैच होता है, ठीक है, लैच में अगर हम लोग यहाँ पे क्लॉक जोड़ देंगे, ठीक है, तो लैच प्लस क्लॉक हमको क्या मिलेगा, फ्लिप फ्लॉप बन जाएगा, ठीक है। तो यह है नैंड गेट बेस्ड लैच है एक्टिव लो।